remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the firefly. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sights by Iffat. I hope you people are doing great. और आज की वीडियो उन सब के लिए है जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में सुकून ढूंढ रहे हैं और उनको ना एक बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन से थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी सी पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए अपने घर के लिए। तो आज का व्लॉग उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कभी कभी हमें लगता है कि सुकून जो है ना वो किसी परफेक्ट लाइफ में होता है, लेकिन असल में सुकून हमारी सोच और आदतों में होता है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी आदतें और सोच जो है वो कैसे हमारी रोज़मर्रा लाइफ में सुकून लेके आ सकती हैं। और हम एक पैनिक जो हम होती है, एक रश होता है रोज़ एक मचावा, उससे कैसे एक पुरसुकून और ठहराव वाले उस अंदाज में आ सकते हैं। सबसे पहले अपनी जो मॉर्निंग है ना उसको हमेशा स्लो स्टार्ट करें। स्लो इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल ही ना काम जो है ना वो किसी उसकी तरह करना शुरू कर दें, स्नेल की तरह। स्लो मीन्स कि बहुत पुरसुकून अंदाज में आप सुबह उठें, आराम से फजर की नमाज़ पढ़ें, अपनी जो कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं वो करें। फ़ौरन से ये नहीं कि उठ के मोबाइल हाथ में उठा लिया, किसके मैसेजेस आए हुए हैं किसके नहीं, ये ना करें। जो सबसे हमारी अजीब सी आदत है ना वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। और थोड़ी देर के लिए अपने घर में बाहर लॉन में या बैल्कनी में या पौधे आपने रखे हुए हैं उनके पास जाएं, चाय पिएं, गर्म पानी इंजॉय करें और सिर्फ आप हों और ख़ामोशी हो और उसमें आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। सबसे उठते साथ ही देखें हमें सोने और जागने की दुआएं भी बताई गई हैं, और जो हमारी जागने की दुआ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। तो देखें अपने दिन का आगाज़ ही जब आप शुक्र से अदा करेंगे ना तो फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आप नाश्ता बनाती हैं तो आपको कहूँगी कि जस्ट को पीसफुली हर काम को महसूस करके करें और शुक्र अदा करके करें। जब आप खाना बना रही हैं, नाश्ता बना रही हैं, तो उसकी खुशबू को महसूस करें और वो जो मोमेंट्स होते हैं ना उनको एंजॉय करें। और एक टेक्निक आपने बहुत सुनी होगी, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है कि आप जब खाना बना रहे हैं तो आपको देखिए फ्रेश धनिया आप यूज़ करते हो, उसका अरोमा, उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। लाइकवाइज आप अगर हरी मिर्चें काट रहे हैं तो उनका भी एक अपना एक सूंधी सी बड़ी मज़े की खुशबू आती है, तो वो खुशबू को आप फील करें। और इसी को माइंडफुल होना कहते हैं कि अब ये नहीं कि कुकिंग कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, खाना पक रहा है। और इसी तरह आप वॉक करने जाते हो तो वॉक करते हुए भी बजाय इसके कि फ़जूल की सोचें आपके दिमाग में आ रही हैं, कहाँ कहाँ आपका दिमाग जो है वो घूम रहा है, आप नेचर को एंजॉय करें, बर्ड्स की आवाज़ें सुनें, आप दरख्तों को देखें, पत्तों के ऊपर चलते हुए बड़ा मज़ा आता है। या इवन आप जो क्रश या वो बजरी टाइप सी पड़ी होती है ना ट्रैक्स के ऊपर, उसकी आवाज़ बड़ी मज़े की आती है जब आप उसके ऊपर चलते हो। तो ये चीज़ों को एंजॉय करें कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ना अपना माजी, अपना जो फ्यूचर है उसको छोड़ दिया करें। जो लम्हे आप गुजार रहे हैं ना उनको जिया करें। और फिर आपसे कहूँगी कि जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, तो एक बात बताऊँ कि घर को साफ़ रखना सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक सुकून का ज़रिया भी है। मेरे लिए बड़ा थेरेप्यूटिक है ये चीज़। जब मैं अपने घर के काम करती हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करती हूँ और मेरा दिल लगा रहता है इस काम में। और एक चीज़ और कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि एक अपना घर है। देन
कि इतनी अच्छी सेहत है कि अपने काम खुद कर सकती हूँ, मुझे बैठना नहीं पड़ता किसी के लिए कि कोई आए और मेरे काम करे या मेरी हेल्प करे। तो ये चीज़ मेरे लिए इस वजह से थेरेप्यूटिक हो जाती है। एक तो शुक्राने का ज़रिया भी है, शुक्रमंदी भी है, और दूसरी फ़िज़ूल तरह की सोचों से जो है ना वो जान छुड़ाने का भी एक बहुत आसान और बड़ा अच्छा सा ज़रिया है। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि मैं इसी तरह साथ साथ अपने छोटे काम भी कर रही हूँ। मैंने नाश्ता बनाया। सुबह उठते साथ तो आप एक काम और किया करें कि जो नेचुरल लाइट है ना उसको अपने घर में आने दिया करें, फ्रेश हवा को आने दिया करें। आप सबसे पहले खिड़कियाँ खोलें, पर्दे पीछे करें, और सुबह सुबह बड़ी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं बर्ड्स की भी, अच्छी बड़े मज़े की आजकल हवा चल रही होती है, उस एयर को एंजॉय करें, लंबे सांस लें। और हमें बहुत अपनी लाइफ को ना पुरसुकून बनाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना वो हम अपने काम कर सकते हैं। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने ये एक जो है ना सलूशन बना रही हूँ। मैं सोफ़े साफ़ करने थे और वैक्यूम क्लीनर मेरा काम नहीं कर रहा, तो आई थॉट कि डस्टी हुए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने डाला है जी डिश वॉश लिक्विड डाला है और ये फैब्रिक सॉफ्टनर डाला है पानी के अंदर। और अब इसमें मैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसको भिगो के क्योंकि मैं और सोफे अच्छे गीले से कपड़े से साफ करूँगी कर तो रही हूँ, सारी तो डस्ट मैंने जो है ना ये फैन भी कपड़ा ऑन कर खींच लिया है लेता है। ताकि साथ अभी साथ आप देखिएगा कि जो है पानी वो किस सोफे कदर गंदा सूखते हो भी जाएं। जाएगा। और उसके बाद चलते हैं जी बैक टू द टॉपिक। और आपने क्या करना है कि हमेशा जो है ना आपने काम और पीसफुल रहना है। जब भी आपका इंटरेक्शन होता है किसी और फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी और नरमी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। कोई बंदा आपका पीस जो है उसको ख़राब कर रहा है या आपको किसी बात पे इंस्टिगेट कर रहा है तो जस्ट इग्नोर। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज। आप इग्नोर किया करें, क्योंकि लोग जो है ना पहले आपको छेड़ते हैं और जब आप चिढ़ जाते हैं उसके बाद वो इन्जॉय करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप खामोश रहिए और वक्त पे छोड़ दीजिए। वक्त जो जवाब देता है ना लोगों को, दैट इज़ द बेस्ट आंसर। फिर जब आप थोड़ा थक जाएं तो आप एक पॉज लें, थोड़ा रेस्ट करें, टी ब्रेक ले लें। और आपको ये बताऊँ ना कि समटाइम्स मदर्स कहती हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी बैक टू बैक वो काम करती रहती हैं। इस बीच में वो पॉज नहीं लेती हैं और गिल्टी फील करती हैं कि बैठ गई तो ये काम रह जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी वजह से खाना ना लेट हो जाए। कितनी देर लगेगी? एक कप चाय या कॉफ़ी और 10 मिनट का सुकून पूरा दिन बेहतर बना देता है आपका। चाय पी लें। आजकल गर्मियाँ हैं, लोग मतलब ड्रिंक्स वगैरह भी इंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे तो ना सच बताऊँ तो मेरी थकन तो चाय ही दूर करती है। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपना एक कप चाय, और साथ आप टीवी लगा लें या मोबाइल अगर आपने स्क्रॉल करना है तो वो वक्त बेहतरीन होता है। लेकिन उससे भी बेहतर करूँगी कि बजाय इसके कि टीवी या मोबाइल के आप अपनी चाय को एंजॉय करें। जस्ट खामोशी से बैठें और ये करके देखिएगा, और मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये किया है तो इसका आपको ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको अच्छा लगा है, कितना आपने बेहतर और फ्रेश फील किया। अगेन आपको मैं बता चुकी हूँ कि ग्रैटिट्यूड मोमेंट जो है, मतलब शुक्र तो सारा दिन और हर बात पे करना चाहिए। खाना बना रही हैं तो जिस तरह आजकल महंगाई है, लोग कितने तंग हो रहे हैं, अपने आप पे शुक्र अदा करें कि हम जो है वो बड़े शुक्र के साथ और इज़्ज़त के साथ जो है हमारे घर में रोज़ी आती है, खाना खाते हैं, अपना कुकिंग करते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। रात को सोने से पहले ज़रूर शुक्र अदा किया करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें। और जब आप ये करेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने देखा है, मेरी नानी, मेरी अम्मी की दादी भी थी, तो वो भी हर बात, हालांकि वो बहुत बूढ़ी थी, उठने बैठने में भी मसला होता था, खांसती थी, लेकिन हर बात पे शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो यही कहती रहती थी। और एक चीज़ हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि सुकून किसी परफेक्ट ज़िंदगी में नहीं, बल्कि एक पीसफुल माइंड सेट के अंदर होता है। अगर
आप जो है ना अपने दिमाग को हर वक्त बिज़ी रखेंगी इधर उधर की सोचों में, या आपके दिमाग में वो चीज़ें आती रहेंगी कि जो अब मेरे पास ये है तो ये नहीं है, मेरे पास जो है ना छोटी गाड़ी है बड़ी होनी चाहिए थी, या मेरे घर में लॉन नहीं है, या मेरे घर मतलब बहुत सारी नाशुक्री के ना बहुत सारी आप रीजंस ढूंढ लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जो है उसके ऊपर कनात करना सीखिए और शुक्र करना सीखिए। जो दिन भी गुजरा है ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा गुजरा है, मेरा भी और इंशाल्लाह आपका भी गुजरा होगा। छोटी मोटी टेंशन्स परेशानियाँ घर में आती रहती हैं, और ये परेशानियाँ अब मैं आपको बताती हूँ कि कल मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी सीवियर हो गया। लेकिन मतलब जब मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी की पिक्चर और वीडियो आई तो एक दफ़ा तो बिल्कुल दिल बैठ ही गया ना। लेकिन फ़ौरन से पूछा बेटे का क्या हाल है, शुक्र है उसके फ्रेंड्स भी साथ थे, उन्होंने बताया कि वो ठीक है। देन उसके फादर फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए। तो अल्लाह का शुक्र, मैंने गाड़ी तो मतलब मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा उसका गाड़ी का लॉस हो गया, लेकिन जो शुक्र वाली चीज़ थी, एक तो माशाल्लाह से मेरा बेटा ठीक रहा। जर्क तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसको लगा, उसकी बॉडी हिल गई, लेकिन उसको बहुत कोई सुयर चोट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। देन एक चीज़ और शुक्र वाली थी कि मैं कहती हूँ कि वहाँ पे उसकी गाड़ी ने किसी और गाड़ी को हिट नहीं किया, या कोई और गलती जिस बाइक वाले थी जो रॉन्ग साइड से टर्न लेके अचानक आ गया, शुक्र है उस बाइक वाले को भी कुछ नहीं हुआ, वो तो फ़ौरन से निकल गया। लेकिन ऑब्वियसली बाइक तो छोटी गाड़ी मतलब छोटी जगह से निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी अगर थोड़ी तेज़ होती है या स्पीड में होती है तो गाड़ी का थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं वो कहते हैं ना छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत का सदका हो जाती है। तो लोगों ने मुझे बताया कि जी आपकी गाड़ी का तो ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन शुक्र किया अल्लाह का कि बेटा ठीक रहा या और किसी बंदे का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, और आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रही थी कि लाइफ जो है ना वो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। हर बंदा अपने किसी ना किसी जो है ना वो उसमें परेशानी में कहीं ना कहीं किसी महाज पे वो लड़ ही रहा होता है। बज़ाहिर आपको बंदों की लाइफ लोगों की बहुत परफेक्ट नज़र आती है, बड़ी उनको आपको लगता है कि ये लोग तो बड़ी एक भरपूर और मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी टेंशन्स परेशानियाँ घरों में क्लैशेस ये चलते रहते हैं। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उसको केटर कैसे करते हो, आप उसको बढ़ाते हो या आप उसको ख़त्म करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो ले के फसाद बैठ जाते हैं, लंबे चलाते हैं, या अगर कोई एक चीज़ हो गई है तो उसको गा गा के सबको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी तरबियत हुई है कि मेरे अम्मा और अब्बा दोनों बहुत साबिर और शाकिर लोग थे, और उन्होंने हमें भी यही सिखाया है। नो डाउट परेशानी आती, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने वावेला मचाया, बस अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला बस इतना ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ें आपसे भी यही कहूँगी। बहुत सारी ख़वातीन मुझे देखती हैं तो उनको यही मशवरा है कि जो भी टेंशन है, अगर आप किसी टफ़ टाइम से गुज़र रही हैं तो ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपना बिलीफ जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखें। मुश्किल आती है, वो क्या है ना कि इन्ना मअल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी भी है, और यकीनन आसानी आती है। हम लोग देखते भी हैं ये चीज़ें, लेकिन हम लोग उसको ओवरलुक कर जाते हैं। तो ओवरलुक नहीं करना चीज़ों को, आसानियों को, अपनी नेमतों को, और शुक्रगुजारी अपनानी है। देन ये करना है कि आपने मेरे व्लॉग को लाइक करना है और शेयर भी करना है। और इसके बाद बताती हूँ जी आपको कि व्लॉग में क्या हुआ। आज की जो बात थी वो इतनी ही थी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, पीसफुल लगी होगी और काफ़ी सूदिंग भी लगी होगी। उसके बाद जी व्लॉग में कुकिंग चल रही थी, मैं गई थी ग्रोसरीज करने, ग्रोसरी करके आई। उसके बाद मैंने बनाए थे आलू बैंगन जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने थे। देन ये नेक्स्ट डे है,
ग्रॉसरीज मैंने ला के डाइनिंग टेबल में रख दी थी क्योंकि मुझे ग्रॉसरी कबर्ड भी साफ़ करनी थी और जो ड्रॉर जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ वो भी साफ़ करना था। सो फ़िलहाल तो वो वहीं पे पड़ी हुई थी। उसके बाद उनको रखूँगी जहाँ पे, वहाँ पे आपसे शेयर भी करूँगी। और आज के दिन यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कीमा करेले। और थोड़ा सा आज मैंने तरीका चेंज किया था कीमा करेले बनाने का। वैसे तो मैं कीमा जो है वो गला लेती हूँ सारी चीज़ें डाल के, उसके अंदर मसाले, टमाटर, प्याज। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत सूखा सूखा रूखा रूखा सब बनता है। तो इसमें मैंने आज क्या किया, कीमे को पहले भुनाई कर ली है ताकि उसके अंदर से एक जो रॉ स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। देन मैंने प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक वगैरह इसके अंदर ऐड किया है ताकि वो और भुनाई भी हो जाएगी और थोड़ा सा ना ऐसे वो जूसी जूसी सा मसाला उसका रहेगा। अब मैं इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक, मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल दिया इसमें। गरम मसाला बिल्कुल एंड पे डालूंगी। टमाटर डाल के बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता। और ये चला गया जी करेलों में शाही गरम मसाला, जो कि मैं मार्केट से लाई थी और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत मज़े का ये है। यूजुअली मैं घर में बनाती हूँ लेकिन इस दफ़ा जल्दी में वो लेके आई थी बाज़ार वाला, तो इसकी तो बहुत ही मज़े की खुशबू है। हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी और हरी मिर्चें मैं ज़रूर अपने हर खाने में डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब डालेंगे जी हम इसमें लेमन जूस, और 2 बड़े नींबू ले लिए थे मैंने, क्योंकि ये होता है कि हल्के से करेले जो कड़वे होते हैं ना, तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं। अगर आप इसमें नींबू निचोड़ देंगे या फिर अगर आपके पास इमली का पल्प है या अनारदाना, तो इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ उसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी और अपनी जो आपकी क्वांटिटी है खाने की उसके अकॉर्डिंग, तो उससे ये होता है कि जो कड़वाहट है करेलों की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े का टेस्टी सालन बन जाता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ अच्छी अच्छी सी बातों के लिए और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ के लिए। रेसिपीज़ क्योंकि मेरी बहुत ऑर्डिनरी सी बड़ी कॉमन सी होती हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं शेयर करती, लेकिन होपफुली जो खाना बनाती है ना ख़वातीन, उनको ये ज़रूर समझ आ जाती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। तो ये जी मेरी नेबर है, मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसने भेजी है कड़ी। और मैंने क्या किया था, मैंने फिर कीमा करेले खाने की बजाय ये कड़ी इंजॉय की थी और इसी तरह मैंने स्पून के साथ ये खा ली थी। बहुत मज़े की थी और उसका थैंक यू भी कर दूँगी, अभी तक मैंने किया नहीं है वैसे
तो चलें जी, यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन।